अब तक हमने पहले अध्याय के 44 श्लोक तक वर्णन किया। आज हम 45वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं कि जो पिछले जो श्लोक आए सब एक ही आधार को पकड़ कर आए हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है। स्वप्न उत्तर दे रहे हैं कि मुझे इसलिए कैसे कैसे युद्ध नहीं करना है। तो यहाँ भी वो एक तर्क ही दे रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ आश्चर्य है किस बात का? जब आदमी को अपने पर लगता है कि मैं गलत काम कर रहा था और खुद बोलता है तो ओह मैं ऐसा कैसे कर रहा था। एक तो ये आश्चर्य चलता है, एक सामने वाले को कुछ चेताने के लिए आश्चर्य होता है, तू ऐसा कैसे करेगा। दोनों ही जो है आश्चर्य, यहाँ आश्चर्य से ये बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये जो समझदार हूं, अपने आप को समझदार मान रहे हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं यह समझदार होते हुए इस बात को कैसे कर पाया, मतलब ये युद्ध के लिए मैं कैसे तैयार हो गया। मुझे इस युद्ध के लिए तो तैयार ही नहीं होना चाहिए था। सुख के लोभ के कारण पाप आदमी करता है। तो वहां एक पूछा उसने कि हम जैसे समझदार होकर के भी हम लोग ये युद्ध के लिए क्यों तैयार होते हैं। मतलब आप देखिए कि जीवन में व्यक्ति पाप क्यों करता है या पाप की तरफ उसका आकर्षण क्यों होता है? लोभ। अगर लोभ ना हो तो मनुष्य में कभी पाप ना हो। तो ये कह रहे हैं कि मुझको तो संसार में इस युद्ध का कोई लोभ है नहीं, अपनी तरफ से वो करें तो लोभ नहीं है, तब भी मैं ये युद्ध के लिए क्यों तैयार हुआ। इसलिए हम इस जीवन में क्या सीखते हैं कि जो कुछ हम काम करें बिना लोभ के करेंगे तो अपनी कर्तव्य को बड़ी सहजता से निभा पाएंगे। लोभ रख के काम करेंगे तो आपको अपने कर्तव्य को पूरा करने में भी जोर आएगा। आज के जमाने में भी आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यदि कोई आपका पाप का आधार है या पाप करने की कोई व्यवस्था है तो पाप का आधार क्या है? लोभ। एक बार एक पंडित जी थे, विद्वान थे, तो बनारस से पढ़ के आए, बड़ी पढ़ाई करके आए। तो पढ़कर आने के बाद जब वो घर से जैसे गांव में प्रवेश किया तो पहले वेश्याओं के घर गांव के बाहर हुआ करते थे। तो जैसे ही पंडित जी प्रवेश कर रहे थे तो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी कहाँ जाके आए? बोला काशी से पढ़ के आए। तो बोला पढ़ के आए तो बहुत विद्वता लेके आए होंगे, सीख के आए होंगे। बोला हाँ। तो बोला महाराज मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप तो विद्वता वहां लेके आए हैं तो बताएंगे? बोला हाँ पूछिए। तो उसने पूछा पंडित जी ये बताओ कि पाप का बाप कौन होता है? पाप का जो बाप है वो कौन होता है? पंडित जी तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो खूब की, लेकिन पाप का बाप तो कहीं आया नहीं लिखा हुआ कि पाप का बाप कौन होता है। तो उसने कहा कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा, मैं वापस जाता हूँ काशी पढ़ने के लिए, ये सीखने के लिए कि पाप का बाप कौन होता है। अरे बोला महाराज कहाँ जाओगे? वो मेरे पास कल आ जाना, मैं आपको बता दूंगा, मैं सिखा दूंगा। पंडित जी विद्वान होना चाहते थे, वो लालच में आ गए और उसने वेश्या ने उनको थोड़ी दक्षिणा दे दी। दक्षिणा लेके पंडित चले गए। कल सुबह फिर पंडित जी आ गए, हाँ बताओ क्या जवाब? बोले महाराज एक काम करो, आप अंदर आ जाओ, घर के बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। जब अंदर गए तो उसने कहा थोड़ा सा जल ले लें, पानी पी लें। थोड़ी देर बोला वेश्या के घर का पानी? उसने महाराज पानी मेरा कहाँ है, पानी तो नल का आया हुआ है, मेरे तो उसमें कोई वेश्या घुसी नहीं हूं, तो पानी में क्या जा रहा है? पंडित जी सोचे यार बात तो ठीक है, पानी तो नल का है। पानी पी लिया, पानी पी करके वेश्या ने फिर उन्हें दक्षिणा दे दी और दक्षिणा देके फिर अगले दिन कहा कि महाराज कल आना, कल जवाब दूंगी, क्योंकि दक्षिणा भी मिली थी और कल फिर आना था। तो कल फिर पहुंचे तो उसने कहा महाराज चाय पी लो। अरे बोला वेश्या के घर का चाय मतलब क्या? बोला महाराज मेरी काय की चाय, चीनी बाजार की, चाय बाजार की, मेरा तो कुछ है नहीं। और ज्यादा करो तो अपने हाथ से बना लो और अपने हाथ से पी लो। उन्होंने कहा बात तो ठीक है कि भाई जब मुझे अपने हाथ से बना के पीनी है तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो उसने अपने हाथ से बनाई और चाय पी ली।
पंडित जी ने कहा, फिर उसने डबल दक्षिणा दे दी। और डबल दक्षिणा देके कहा कि महाराज फिर कल आइए आप। पंडित जी फिर कल पहुंचे। बोला महाराज, वेश्या ने कहा महाराज एक काम करो, भोजन कर लो। भोजन? वेश्या का भोजन? अरे बोला महाराज, जब कल आपने भोजन की जगह चाय पी ली, चाय बाजार की थी, आटा बाजार का था, सब कुछ बाजार का है, मेरा तो कुछ है नहीं। एक काम कर देती हूँ, मैं बना देती हूँ। अरे बोला वेश्या के हाथ से बना हुआ? अरे बोला महाराज, हाथ में क्या घुस रहा है, सामान तो वही है, सामान में थोड़ी फर्क पड़ रहा है। बोला चलो ठीक है, क्योंकि लालच था दक्षिणा का। भोजन आ गया, भोजन बन गया। बोला महाराज एक काम करो, आप खाली एक गिलास मेरे हाथ से खा लो। अरे बोला वेश्या के हाथ से खाना मतलब ही नहीं है। अरे बोला महाराज, वेश्या कहां घुसी इसमें? मैंने बना के जब आपको दे दिया आटा, मेरे हाथ से तो मैंने बनाया है। जब मैंने मेरे हाथ से बना के ही आपको दिया है, तो फिर मैं आपको एक गिलास खिला भी दूंगी, तो वेश्या कहां घुसी उसमें? पंडित जी ने सोचा यार ठीक है, दक्षिणा भी डबल मिल रही है और इस बात तो सही कह रही है कि हाथ में वेश्या थोड़ी घुसी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही पंडित जी को कहा कि आप मुंह खोलिए, उन्होंने मुंह खोला और उस वेश्या ने एक चाटा गाल पे धरा, धड़ा। तो बोला पंडित जी महाराज, यही शिक्षा है, पाप का बाप लोभ, लालच होता है। आप लालच करते गए, पहले तो मेरे घर में प्रवेश करने को नहीं थे, और आज इतना गिर गए कि आप एक वेश्या के हाथ का बना हुआ उसके हाथ से खाना खाने को भी तैयार हो गए। ये शिक्षा क्या देती है हमको? ये दिखती है कि जब किसी लालच में आप जाएंगे तो आपके गिरने का स्तर कितना होगा पता नहीं रहेगा आपको। तो आज इस कलयुग में इस चैप्टर से, इस लोभ से हमने ये सीखते हैं कि भैया कर्म करने के पहले अगर लालच करेगा तो तेरे गिरने का स्तर क्या रहेगा तेरे को पता नहीं है। इसलिए बड़ी सोच समझ करके अपनी क्रिया को कीजिए। लोभ और लालच के चक्कर में कभी ना पड़े, क्योंकि लोभ और लालच के चक्कर में आप अपना चरित्र भी खो देंगे, अपनी व्यवस्था भी खो देंगे और धन का भी नुकसान आपको होना पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न ने ये सीखा कि जीवन में हमें लोभ और लालच के तहत आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। ओम तत्सत।